हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 25 ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ए नॉर्मल कर्व इज ए वेल शेप्ड कर्व विच शोज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। नॉर्मल कर्व एक बेल शेप का कर्व होता है जो कि दिखाता है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है। मोreover द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट्स ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल कर्व होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लॉजिकली रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज फॉर ए रैंडम वेरिएबल्स। तो टोटल एरिया होता है नॉर्मल कर्व के अंडर में, लॉजिकली वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम फॉर ए रैंडम वेरिएबल के लिए। हेंस द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, इसलिए जो एरिया होता है नॉर्मल कर्व के अंडर में वो 1 होता है। ऑल्सो द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट ए नॉर्मल कर्व विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता है रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्मल कर्व का मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। Thus, the parameters involved in a normal distribution is mean mu and standard deviation sigma। इस तरह से जो पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, म्यू और सिग्मा से जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस वेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। इस तरह से जो ग्राफ बनता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस एक वेल शेप कर्व होता है जो सिमेट्रिक होता है मीन के अबाउट, इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और वो से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, स्टैटिस्टिक्स में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी नेचुरली ऑकरिंग वेरिएबल्स, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट ऑकरिंग वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए है, सच एज इंटेलिजेंस ऑफ 8th ग्रेड स्टूडेंट, जैसे कि 8th ग्रेड में जो स्टूडेंट हैं उनमें इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स के लिए, हाइट ऑफ द 10th ग्रेड स्टूडेंट्स, 10th ग्रेड में जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट्स के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ सैम्पल ड्राउन फ्रॉम मोस्ट पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो मीन का जो सैम्पल्स से ड्रॉ किया जाता है पेरेंट्स पॉपुलेशन से, वो नॉर्मल होता है और अप्रॉक्सीमेटली शो व्हेन द सैंपल आर सफिशिएंटली लार्ज, और वो अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल होता है जब उसकी सैंपल्स बहुत ही बड़े हों और बहुत ही लार्ज हों। देयरफॉर नॉर्मल कर्व हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन सोशल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस। इस तरह से जो नॉर्मल कर्व है वो बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है सोशल साइंस में और बिहेवियरल साइंस में। द बिहेवियर मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स अप्रॉक्सीमेट्स टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बिहेवियर मैनेजमेंट होता है उसमें जो एस्पेक्ट्स होते हैं मैक्सिमम वो अप्रॉक्सीमेट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रॉक्सीमेट होते हैं। शो दैट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और मोस्ट पॉपुलरली नॉन एज NPC इज यूज्ड एज रेफरेंस कर्व। इस तरह से जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है या मोस्ट पॉपुलरली से हम NPC से भी जानते हैं, वो एक रेफरेंस कर्व होता है। In order to understand the utility of the NPC, we have to understand the properties of NPC। इस तरह से हमें NPC को समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आर एज फॉलोज। इनमें से कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की इस तरह से। फर्स्ट, द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक। नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC इज सिमेट्रिकल अबाउट द ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व। इस तरह से जो NPC होता है वो सिमेट्रिक होता है जो ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व। इट इम्प्लाइज दैट द साइज, शेप एंड स्लोप ऑफ द कर्व ऑन द साइड ऑफ द कर्व इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द अदर। इस तरह साइज, शेप और स्लोप होता है इस कर्व का वन साइड में, वो आइडेंटिकल होता है दैट ऑफ द अदर, दूसरी साइड सेम होता है। दैट इज द नॉर्मल कर्व हैज ए बाइलेटरल सिमेट्री। तो जो नॉर्मल कर्व होता है वो
दोनों ओर सिमेट्रिक होता है। इफ द फिगर इज टू बी फोल्डेड along its vertical axis, यदि वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग इस फिगर को फोल्ड कर दिया जाए, द टू हाफ वुड कोइंसाइड, तो दोनों साइड में वो कोइंसाइड बिल्कुल सेम होते हैं दोनों साइड। इन अदर वर्ड्स लेफ्ट एंड राइट वैल्यूज टू द मिडिल सेंट्रल पॉइंट्स आर मिरर इमेज, इसलिए से लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज होती हैं और राइट साइड में जो वैल्यूज होती हैं एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। सेकेंड, द नॉर्मल कर्व इज यूनिमॉडल, नॉर्मल कर्व एक यूनिमॉडल होता है। सिंस देयर इज ओनली वन पॉइंट इन द कर्व विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक पॉइंट होता है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज यूनिमॉडल, इसलिए नॉर्मल कर्व प्रोबेबिलिटी कर्व यूनिमॉडल होता है। इट हैज़ ओनली वन मोड, इसमें केवल वन मोड होता है। मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड, मीन, मीडियन और मोड तीनों ही एक जगह होते हैं। द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर द सेम एंड दे लाई एट द सेंटर, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों ही सेम होते हैं और एक सेंटर में लाई करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई जीरो अलोंग द बेस लाइन, और उनको जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बेस लाइन पे। मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑकर्स एट द सेंटर, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स वैल्यूज होती हैं वो सेंटर में ऑकर्ड होती हैं। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑलवेज ऑकर एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व, और जो हाइट होती है जो मैक्सिमम वो भी सेंटर में ही ऑकर होती है। दैट इज एट द मिड पॉइंट, यहाँ से कह सकते हैं मिड पॉइंट। द ऑर्डिनेट एट द मीन इज द हाइएस्ट ऑर्डिनेट, तो जो ऑर्डिनेट होता है मीन का वो हाइएस्ट ऑर्डिनेट होता है। इट इज नोटेड बाय वाई नॉट, तो वाई नॉट से नोट किया जाता है। वाई नॉट इज द हाइट ऑफ द कर्व एट द मीन एंड मिड पॉइंट ऑफ बेस लाइन, इसको हम बेस लाइन पे मिड पॉइंट भी कह सकते हैं और कर्व की हाइट भी कह सकते हैं मीन पर। नंबर 5 पॉइंट, द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, जो नॉर्मल कर्व होता है वो एक्स एक्सिस, नॉर्मल कर्व का जो एसिम्प्टोट होता है वो एक्स एक्सिस होता है। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अप्रोचेज द हॉरिजॉन्टल एक्स एसिमेट्रिकली, एसिम्प्टोटिकली, तो जो नॉर्मल कर्व होता है वो अप्रोच करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एसिम्प्टोटिकली, यानी एसिम्प्टोटिकली उस पर एक एसिम्प्टोट होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का एसिम्प्टोट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरह से कह सकते हैं। द कर्व कंटिन्यूज टू डिक्रीज इन हाइट ऑन बोथ हैंड अवे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, इस तरह से जो कर्व होता है वो कंटिन्यूस डिक्रीज होता है हाइट के अकॉर्डिंग दोनों एंड्स पर, जैसे जैसे वो आगे जाता है मिडिल पॉइंट से। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट पॉइंट्स, या मैक्सिमम ऑर्डिनेट पॉइंट्स कह सकते हैं, बट इट नेवर टचेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेकिन कभी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करता है। इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, और ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है। फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन increases the curve approaches to the baseline more and more closely, जैसे जैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है कर्व भी बेस लाइन की तरफ क्लोज आता जाता है। नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस गिवन हियर इन दिस वन। एम इक्वल्स टू एम डी इक्वल्स टू एम, दीज मेन, मीडियन एंड मोड है, ये सभी तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, सेम बिल्कुल इस तरह का होता है। द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइन सीमेट्रिकली, जो हाइट ऑफ द कर्व की वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है सीमेट्रिकली। इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द हाइट डिक्लाइन सीमेट्रिकली इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स यानी स्टार्टिंग के 0 पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं या पीछे की तरफ जाते हैं नेगेटिव साइड में, दोनों तरफ जो हाइट होती है कर्व की वो कम होती जाती है। हेंस द ऑर्डिनेट फॉर वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू म्यू प्लस माइनस के, क्योंकि एक्स की वैल्यू म्यू प्लस माइनस के होती है, वेयर के इज ए रियल नंबर, यहाँ पे के रियल नंबर है, आर इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल द हाइट ऑफ द कर्व और द ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा एंड एक्स इक्वल्स टू म्यू माइनस सिग्मा आर एग्जैक्टली द सेम, दोनों ही सेम होती हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल, ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स ऑक्वर एट पॉइंट प्लस माइनस 1, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस ए,
तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स होता है ऑकर होता है ±1 पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ±1 है। The normal curve changes its direction from convex to concave at a point recognized as point of influx. तो normal curve change करता है direction convex से concave at a point of recognized as point of influx. If we draw the perpendicular from these 2 points of influx of the curve of horizontal axis, यदि हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इन 30 पॉइंट्स पे इन्फ्लक्स ऑफ कर्व ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, these two will touch the axis at a distance 1 standard deviation unit above the and below the mean ±1 sigma। इस तरह से यदि हम ये दोनों ही टच करते हैं एक्सिस को एट ए डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट के, और ± सिग्मा कह सकते हैं मीन में। The total percentage of area of the normal curve within 2 points of inflection is fixed। जो टोटल एरिया होता है नॉर्मल कर्व का वो दोनों तरफ सेम होता है। अप्रॉक्सीमेटली 68.26% एरिया ऑफ द कर्व फॉल्स विद इन द लिमिट्स ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट फ्रॉम द मीन। इस तरह से यदि जेड की वैल्यू ±1 सिग्मा ली जाए तो उस कंडीशन में जो एरिया होता है 68.26% होता है। नॉर्मल कर्व स्मूथ कर्व, नॉर्मल कर्व बहुत ही स्मूथ कर्व होता है। द नॉर्मल कर्व स्मूथ कर्व नॉट ए हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम नहीं होता है। इट इज़ मॉडरेटली पीक्ड, ये मॉडरेटली पीक्ड होता है। कुर्तोसिस ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 263 और उसकी जो कुर्तोसिस होती है वो 263 के इक्वल होती है। द नॉर्मल कर्व इज बाइलेटरल, नॉर्मल कर्व बाइलेटरल होता है। द 50% एरिया ऑफ द कर्व लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मैक्सिमम सेंट्रल ऑर्डिनेट एंड 50% लाइज टू द राइट साइड। इसका 50% कर्व का जो एरिया होता है वो लेफ्ट साइड में, 50% राइट साइड में लाइज करता है। हेंस द कर्व इज बाइलेटरल, इसलिए कर्व बाइलेटरल। द नॉर्मल कर्व इज मैथमेटिकल मॉडल इन बिहेवियरल साइंस, नॉर्मल कर्व को हम मैथमेटिकल मॉडल कह सकते हैं बिहेवियरल साइंस में। द कर्व इज यूज्ड एज मेजरमेंट स्केल, इस कर्व को यूज़ किया जाता है मेजरमेंट स्केल के लिए। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द स्केल इज ± सिग्मा, और मेजरमेंट यूनिट होता है स्केल को अगर ± सिग्मा होता है, जो कि यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन है। ग्रेटर परसेंटेज ऑफ केसेज एट द मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है केसेस का वो मिडिल में होता है डिस्ट्रीब्यूशन के। देयर इज अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ केसेज एट द मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बिटवीन -सिग्मा टू +सिग्मा, 68.26% और 34.13, nearly 2/3 of cases lie to the right side of 1 + sigma, 15.87, 13.59 + 2.14 + 0.14, and to the left of -1 sigma, 15.87%, 13.59 + 2.14 + 0.14 of cases lie, because +2 sigma 2.28% of cases lies, and beyond -2 sigma also 2.28% of cases lie. Thus, majority of cases lie at the middle of the distribution, and gradually number of cases on either side decrease with certain proportion. Percentage of cases between mean and different at distances can be read from the figure. The scale of x-axis in normal curve is generalized by z deviates. तो स्केल होता है जो एक्स एक्सिस का नॉर्मल कर्व में, वो जेड के जो डिफरेंसेस होते हैं, जेड से डेविएशन होता है, उससे जनरलाइज किया जाता है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रीड्स इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इन विच x इक्वल्स टू स्कोर एक्सप्रेस्ड एज डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड लेड ऑफ अलोंग द बेस लाइन, और x axis y equals to the height of the curve above the x axis, the frequency of given x value, the other term in the equation are constant, n equals to number of cases or standard deviation of the distribution pi equals to 3.1416, the ratio of circumference of a circle is diameter e equals to 2.7183, base of the Napier system of logarithm. The normal curve is based on elementary principle of probability, and other name of the normal curve is the normal probability curve। इस तरह से जो नॉर्मल कर्व होता है वो बेस्ड होता है एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, जिसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। कंक्लूजन, hence we come to result that MPC has various characteristics and hence it has various uses and application too।
एन पी सी सिमेट्रिकली यूनिमॉडल एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस बाइलेटरल एंड मैनी मोड। इसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की जाती है। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।